देखिए अब हम फाइंड करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर कि अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, अज्यूम कर लेते हैं हम दैट इज ए स्फेरिकल कंडक्टर, द रेडियस ऑफ दिस इज इक्वल टू आर, द चार्ज ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू क्यू। क्लियर? Capacitance of spherical conductor, that is spherical conductor, the radius of this r and potential difference that charge will be q। ठीक है, ये हमने कंसीडर करना है और आपने ये राइट भी करना है जब आप इस टॉपिक को करोगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम पढ़ के आए हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यानी कि चार्ज बाय पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। Potential is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R, that is the formula of potential। पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं ये चीजें। ठीक है, अब देखिए तो अगर हम इसकी वैल्यू C में रखेंगे तो C इज इक्वल टू Q बाई V, V की वैल्यू है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो C इज इक्वल टू क्यू इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाय क्यू, नीचे क्यू रह जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आपके पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर दिया होगा और आपको R दिया होगा, ठीक है, तब आपको कैपेसिटेंस निकालनी है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R। दोबारा से सुनिए मैंने क्या कहा। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर दिया हुआ है, कोई स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है, तो क्या उसकी कैपेसिटेंस हो जाती है, उसकी कैपेसिटेंस हो जाती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R। व्हाट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, दैट इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है। क्या वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स की? देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू हुई? 1 बाई 9 इंटू 10⁻⁹ हुई। क्लियर? 1 बाई 9 इंटू 10⁻⁹, तो इसकी वैल्यू हुई 1 बाई 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू में R। तो ये बात आपने पूरे ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल हम करेंगे, एक एक्सप्लेनेशंस करेंगे, उसमें ये चीज़ें यूज़ होंगी। दोबारा से देखिए, अगर हमारे पास R रेडियस का कोई स्फेरिकल कंडक्टर है और उसके ऊपर Q चार्ज है, तो उसकी अगर हम कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो वो कैपेसिटेंस क्या होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ दैट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर? तो देखिए अगर मान लेते हैं, अगर मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि ये स्फेरिकल जो कंडक्टर हमने लिया है ये अर्थ हो, यानी कि जो हमने स्फेरिकल कंडक्टर लिया है अगर ये अर्थ है तो वो कितने चार्ज को स्टोर कर सकती है, उसकी कैपेसिटी क्या होगी चार्ज को स्टोर करने की। ये जो स्फेरिकल बॉडी है ये क्या हो? अर्थ हो। तो अर्थ हो तो इसकी रेडियस कैपिटल R होगी। क्लियर? और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है? रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है? 6400 किलोमीटर। क्लियर? रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारी अर्थ है उसकी जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको हम अगर मीटर में चेंज करें तो कैसे होगा। 6400 इंटू में 1000 किलो, यहाँ पे मीटर आ जाएगा। क्लियर? तो अगर मैं इसका पॉइंट यहाँ पर लगाना चाहूँ तो 6.4 इंटू कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 10⁻⁶ मीटर। 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ आ चुकी है। अभी हमने कैपेसिटेंस बोला था, क्या होती है एक स्फेरिकल कंडक्टर की? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R। R यहाँ पर क्या है? कैपिटल R। क्लियर? कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर
अर्थ इज स्फेरिकल कंडक्टर, वी अज्यूम दैट, हम इसको मान चुके हैं कि अर्थ एक हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है। तो चलिए इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी वो निकाल के देखते हैं। तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स की वैल्यू क्या होती है, हमने पहले बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁹ के। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा 1/9 × 10⁹ के। क्लियर। तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/9 × 10⁹ और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या रहेगी 6.4 × 10⁶ मीटर। क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिए 6.4/9, क्लियर, 10⁶ ऊपर थी और 9 ऊपर चली गई तो -3 बच जाएगी। तो 6.4/9 × 10⁻³ क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6.4 को डिवाइड करते हैं 9 से तो ये ऑल ऑफ अस 7 पे चलेगी, तो 7 पे 63, ठीक है, 0 पॉइंट आएगा, 0.7 पे चलेगी, फिर 1 पे चलेगी, फिर 1 पे चलेगी। तो ये हमारे सामने आया 0.711 × 10⁻³ अब हम इस पॉइंट को सॉल्व करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 711/1000 × 10⁻³ क्लियर। और हमारे पास आ जाएगा 711 बाई 10⁻³ हम कर देते हैं, इंटू में 10⁻⁻3, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये फैरेड में होती है कैपेसिटेंस इन फैरेड, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 711 यहाँ पर 10⁻⁻6 को लिखते हैं माइक्रो, तो 711 माइक्रोफैरेड। देखिए एक इतनी बड़ी अर्थ की अगर हम कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं तो वो सिर्फ माइक्रो में आ रही है, यानी कि बहुत ही कम आ रही है, ठीक है। इतनी बड़ी अर्थ को अगर हम एक कैपेसिटर मानते हैं तो वो सिर्फ माइक्रोफैरेड में आ रही है, 711 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अगर हम फाइंड करना चाहें तो अगर हम इतना बड़ा साइज लें कि पूरी अर्थ के बड़ा साइज एक कैपेसिटर बना दें, कैपेसिटर बना दें, तो हमारे पास सिर्फ माइक्रोफैरेड में कैपेसिटेंस आ रही है। तो फिर हम इसकी कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज करें।